अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। वीवर्स फार्म पे हाजिर हैं और रात का टाइम है क्योंकि आज मैं आउट स्टेशन गया हुआ था तो वीडियो दिन को नहीं बना सका, रात हो गई है। और ये बकरे और बकरियां चराई करके आ गए। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चराई कराई है ना, तो काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन ये चराई से बड़े खुश होते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ा ख़र्चा किया है और बड़े हम लोगों ने दुनिया की हर चीज़ डाली है, लेकिन वो सेहत नहीं पकड़ रहे थे। फिर हम लोगों ने इनकी चराई जब से करानी शुरू की है ना, इनकी सेहत भी अच्छी हो गई है और हमारा फार्म का ख़र्चा भी कम हो गया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ये बकरे बकरियां रखें तो चराई लाजमी रखें। पहले तो ओपन माहौल दें इनको कि ये खुले रहें, पानी पड़ा रहे, इनकी खुलियाँ में पानी पड़ा रहे और खाना शाना हो। जब दिल करे खा लें पी लें और जहाँ दिल करे बैठ जाएं और चलते फिरते रहें। उसके बाद दिन में 2 टाइम लाजमी चराई कराएं। चराई बहुत ज़रूरी है। और लेकिन चराई जब कराते हैं तो आपको पता है बाहर से जो चीज़ें खाते पीते हैं तो वो कुछ कीड़े वगैरह भी पेट में चले जाते हैं। तो 2 महीने बाद डिवर्मिंग भी लाजमी करवानी है आपने। डिवर्मिंग का मेरी पिछली वीडियो में ज़िक्र है कैसे करवानी है, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ज़रूर उसका भी देख लीजिएगा। तो ये 2-3 काम कर लें तो उससे ख़र्चा भी आपका कम हो जाता है और जानवरों की सेहत भी अच्छी हो जाती है और इसमें बहुत प्रॉफिट और फ़ायदा हो जाता है। तो ये थी इन बकरे बकरियों की बात। उसके बाद ये काल्फ आ गए। काल्फ भी मज़े में बैठे हैं, लेकिन काल्फ को हम ज़्यादातर कोशिश होती है कि साइलेज और मकई देते हैं और तूड़ी भी दे देते हैं। ये इनकी 3 ग़िज़ाएँ डालनी है आपने। और दूध देने जानवरों की तो खुराक डिफरेंट है, लेकिन जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनकी खुराक थोड़ी सी डिफरेंट है। ये गब्बन गाय है, तो 2 महीने तक ये सूझेगी। तो अभी ये एक ही गाय है जिसे हम दूध ले रहे हैं, सेल भी कर देते हैं, ख़ुद भी पीते हैं। और ये तकरीबन पूरे फार्म का इसने ख़र्चा उठाया हुआ है। तो 2 महीने तक इंशाल्लाह ताला ये भी तैयार हो जाएगी। तो फार्म के अंदर दूध वाली गाय का बहुत रोल है, बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में बच्चे आपके पलते रहें, क्योंकि बच्चे आपको कमेटी की तरह हैं। मसाला लाजमी देना है इनको। जो हरी मिर्च होती है, अदरक लहसुन है और फक्की वगैरह है, तो वो चारे में बहुत ज़रूरी है हर 2 हफ्ते बाद। उसके बाद फार्म पे ये मुर्गियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपको अंडे मिलते रहते हैं। और अंडों के अलावा ये आप ज़िबा कर खा भी लें, गोश्त की सूरत में मिल जाती हैं और ये भी बनती रहती हैं, अंडे देती रहती हैं। और आप मुर्गी को कुड़क होती तो अंडों पे बिठा दें तो वो भी बच्चे भी निकाल देती हैं और फार्म तरक्की करता रहता है। ये बच्चे भी अब 2-2 महीने के हो गए हैं। दरअसल देसी है ना, इसलिए 2 महीने के बच्चे बहुत को चूज़े ही लगते हैं, लेकिन ये आस्ता आस्ता ग्रो करते हैं। और ये फैंसी के ही हैं, ये फैंसी मुर्गे की। फैंसी और आम देसी में बड़ा फ़र्क है। फैंसी का अंडा ज़्यादा आपका प्रॉफिट दे जाता है और मुर्गी भी अच्छी कीमत पे सेल हो जाती है। तो ये फार्म के प्रॉफिट में एक अहम रोल करते हैं अदा। उसके बाद साइलेज रखा हुआ है। ये साइलेज बहुत ज़रूरी है। साइलेज से ही आपका एक्सपेंस मीट होता है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और आसान भी है डालना। उठाना है और आपने जानवरों के आगे डाल देना है। बकरे बकरियां भी खा लेते हैं और साथ में मुर्गे मुर्गियां भी खाती हैं और साथ में गाय तो लाजमन ही खाती हैं। ये जर्मन शेफर्ड है, इस वक्त रिलैक्स मूड में, रात हो गई है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।